हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके ही चैनल टेक्निकल सनी कुमार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स क्लास 10th कॉमर्स का बेचान करने वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 243। तो ये वीडियो मैं किसी की डिमांड पर बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं बीच में से इसी सवाल की वीडियो बनाने वाला हूँ कॉमर्स में बस, नहीं तो मैं स्टार्टिंग से बनाता। तो इसी सवाल को मैं आज आपको ऐसा समझा दूंगा, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, 5 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट द वीडियो नाउ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले आपको इसका प्रारूप खींच लेना है, तो पहले मैं इसका प्रारूप खींच लेता हूँ, तब मैं सवाल को पढ़ूंगा। किताब को साइड में रख देता हूँ मैं। आपको प्रारूप खींचना अच्छी तरह से सीख लेना है। प्रारूप खींचने के लिए आपको स्केल पेन तो लिखने पेन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं प्रारूप खींचता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो इसमें आपको कॉलम भरने हैं। आप तो कॉलम में क्या आएगा, देखिए इधर यहाँ आएगा डेट पार्टिकुलर, इसमें एलएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। पहले ये देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा स्टैंड मेरे फ़ोन का छोटा पड़ रहा है। ये देखिए डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट सेम इधर है, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट PARTICULARS। तो आपको प्रारूप बनाने में 2 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपका सवाल गलत हो। अगर आपने प्रारूप ठीक बनाया है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम अपने सवाल को पढ़ते हैं। हमें इसके ऊपर क्या लिखना है, तो पहले मैं बुक ले लेता हूँ। ये देखिए अब देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि 1 जनवरी 2010 को राम ने 500 रुपये का माल श्याम को बेचा और उतनी ही धनराशि का एक विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया। 4 फरवरी को राम ने इस विपत्र को अपने एक लेनदार हरि को भुगतान के बदले में बेचान कर दिया। भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। राम, श्याम व हरि की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो इसमें 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन, ये राम, श्याम एवं हरि। तो ये देखिए यहाँ लिखना है आपको, इधर ऊपर लिखना है आपको जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ राम। ये राम का खाता है, ये श्याम का खाता है, और हरि का खाता हम यहाँ पर बनाएंगे। हरि का खाता बाद में बनाते, यानी कि तीसरे व्यक्ति का खाता हम बाद में बनाते हैं। तो पहले इन 2 का ऊपर मैं लिख देता हूँ कि जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ राम, जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ श्याम। ये देखिए मैंने लिख लिया है कि जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ राम और जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ श्याम। तो चलिए अब हम अपने सवाल को फिर से पढ़ते हैं और साथ के साथ करते चलते हैं। मैं आपको एक और बार सवाल दिखा देता हूँ। और ये देखिए आपके यहाँ स्क्रीन पर सो रहा होगा सवाल, बीच बीच में शो होगा सवाल ये वाला। तो मैं इसका फ़ोटो खींच के वीडियो के शुरू में दिखाता रहूँगा। आप ये देखिए सवाल मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा हमारा 9वां सवाल, सही है। तो 1 जनवरी 2010 कब, 1 जनवरी 2010 को राम ने 500 रुपये का माल श्याम को बेचा। तो पहले हम बेचा तक, यानी कि शाम को बेचने तक की एंट्री बना लेते हैं। तो आपने ये पहले सवाल से मैं जूम आउट करता हूँ इसे, यहाँ से सवाल निकालने स्टार्ट करे होंगे ना, तो आपको इसमें 2 एंट्री, ये कहीं तक भी बना लीजिए, 2 एंट्री 3 एंट्री तो बिल्कुल सेम बनती हैं, सब में ज़रूरी 100% बनती हैं।
तो आपने अगर ये सीखे होंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं सीखे होंगे तो इसमें सिखा दूंगा और इसी में इसका भी सिखा दूंगा, इनका भी सिखा दूंगा। चलिए हम करते हैं सवाल। मैं कॉपी फोल्ड कर करके तब करता हूँ क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो रहा है उधर को जाके। अब से जूम कर लेता हूँ। अब देखिए कि 2010 आपको यहाँ डालना है, ये तो सब आपको पता होगा, और जनवरी 1 तो देखिए स्क्रीन पर देखिए कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। मैं बुक में देखता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2010 को राम ने 500 रुपये का माल श्याम को बेचा। तो ये राम का खाता है, तो राम यहाँ बेचने की एंट्री करेगा। श्याम को बेचा, तो यहाँ लिखना है हमें श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, SHYAM, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। इसकी बीइंग बनानी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। और कितने रुपए का माल बेचा स्क्रीन पर देख लीजिए। अब फिर से 500 रुपये का माल बेचा, तो 500 यहाँ और 500 यहाँ। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हमें करनी है श्याम के यहाँ पर एंट्री। तो श्याम के यहाँ पर हमें कैसे करनी है, तो श्याम ने राम से ख़रीदा, तो ख़रीदने वाली एंट्री कर दो बस यार। और इसमें क्या है, जनवरी 1, सेम यहाँ तारीख डालनी है। परचेज, सॉरी फ्रेंड्स ये मेरा पी है, थोड़ा वैसे बनाता हूँ मैं, PRCH, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। माल खरीदा राम से तो खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। खरीदने वाली चीज़ को डेबिट, यानी कि पाने वाली चीज़ को डेबिट और देने वाली चीज़ को क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी PURCHASED, परचेज्ड। और किससे खरीदा, राम से, फ्रॉम राम। ये एंट्री तो शायद आपको आती होंगी। और यहाँ भी सेम प्रोसेस, 500। तो ये एंट्री हमारी बन चुकी है। तो अब देखिए स्क्रीन पर आपके दोबारा शो हो रहा होगा, तो मैं अपनी बुक में पढ़ता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए कि और उतनी ही धनराशि का एक विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया। यहाँ तक करना है हमें। आप तो पहले देखिए, एक और बार पढ़ता हूँ मैं कि और उतनी ही धनराशि का एक विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया। तो विपत्र कौन लिखेगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि देखो, राम ने विपत्र लिखा, यानी कि एक पत्र लिखा, आपको आता होगा शायद। तो राम ने एक पत्र लिखा जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया। श्याम ने स्वीकार करके, एक विपत्र होता है व्यापार में, श्याम ने उसे स्वीकार करके, जैसे किसी ने पत्र भेजा, जैसे मान लीजिए ये पत्र है, इस पर कुछ लिखकर भेजा, उस पर जैसे कुछ लिखा हुआ आया है, और उसी पत्र पर जैसे राम ने ये भेजा है और श्याम के पास ये आया है, श्याम ने इसी पत्र पर अपने काम करके, यानी पैसे वैसे जो भी कुछ लिखना है वो लिखकर इसको ही वापस कर दिया। तो इसे कहते हैं विपत्र भेजा, और उसे श्याम ने स्वीकार कर लिया और राम के पास वापस भेज दिया। तो चलिए एंट्री बनाते हैं हम अपनी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो सेम तारीख वही है, उसी दिन। अब सवाल में देखिए, दोबारा देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है कि उसी दिन लिख रही है उसमें, तो उसी दिन का मतलब जनवरी 1 को ही। तो रिसीव यानी कि प्राप्त हो रहा है बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स RECEIVABLE, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू श्याम, किससे प्राप्त हुआ? श्याम से। और बीइंग, ये स्वीकृति वाली एंट्री सब में बनती है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से पहली दूसरी ये दो एंट्री तो 100% कॉमन है, मतलब बनती है, जरूर बनती है दोनों एंट्री। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव हो रहा है ना हमें क्यों, इसको राम को बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, तो हमने राम के यहाँ खाता बना दिया। तो सेम इसमें पैसे लिखने हैं 500 500। अब हम करते हैं श्याम के यहाँ। तो सेम प्रोसेस यही, उसने राम यानी कि श्याम ने जो ये पत्र स्वीकार किया था, श्याम ने किसे दिया? राम को दिया। तो राम डेबिट होगा और बिल्स पेबल, उसने बिल पे किया, यानी कि उसने बिल पे कर दिया है, तो बिल क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके पास से बिल जा रहा है, श्याम के पास से बिल जा रहा है, राम के पास जा रहा है, तो राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैं लिख देता हूँ पहले से, ये देखिए, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस ACCEPTENCE एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि इसने दिया है, गिवन 500 रुपये 500 रुपये दोनों जगह 500 500। तो अब देखिए, अब स्क्रीन पर देखिए, आपके सवाल शो रहा होगा, मैं अपनी बुक में पढ़ता हूँ। स्वीकार कर लिया, यहाँ से आगे देखिए कि 4 फरवरी को राम ने इस विपत्र को अपने एक लेनदार हरि को भुगतान के बदले में बेचैन कर दिया। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि 4 फरवरी को राम ने इस विपत्र को अपने एक लेनदार हरि को भुगतान के बदले कर दिया। मैं आपको देखिए सरल भाषा में समझाता हूँ कि ये देखिए, श्याम ने स्टार्टिंग समझाता हूँ मैं, चलिए आपको। अब देखिए कि राम ने इसे माल बेचा, माल बेचने की छोड़िए, कि ये मानिए कि श्याम ने राम से माल खरीदा, इसने पैसे नहीं दिए थे अभी माल के, खाली खरीदा 500 रुपये का माल। तो फिर राम ने इसके एक विपत्र लिखा, यानी कि जो बेचैन स्वीकृति वाली एंट्री थी ये वाली, इसने विपत्र लिखा, विपत्र इसने स्वीकार करके उस पर 500 रुपये लिख कर इसे दे दिए, यानी कि चेक मान लीजिए, जैसे चेक नहीं होता बैंक का चेक, कि इसने चेक लिखा, उसमें इसने चेक भर के अपने दे दिए। वो चेक की तरह होता है, चेक अलग होता है, सॉरी यार, चेक थोड़ा वैसा होता है, क्योंकि चेक तो वही लिखता है ना। तो उसने पत्र, मान लीजिए पत्र लिखा, तो उस पर 500 रुपये लिख कर उसने दे दिए। तो राम के पास जो 500 रुपये आए, उसने उन 500 रुपये को, राम ने जो हरी से माल खरीदा हुआ था, राम ने हरी से माल खरीदा हुआ था पहले से, तो इसलिए राम ने जो पत्र मिला था वो हरी को दे दिया बदले में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार समझाता हूँ कि इसने जो पैसे राम को दिए, राम ने किसी और से माल खरीदा हुआ था हरी से, तो इसने वो हरी को दे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एंट्री बनाते हैं अपने आप। तो एंट्री बन जाएगी, पहले हम राम के यहाँ बनाते हैं। ये देखिए, तो राम फरवरी 4, आप देख लीजिए स्क्रीन पर शो हो रहा है सवाल, फरवरी 4 है उसमें, तो फरवरी 4 ये राम क्या एंट्री बनाएगा, हरी डेबिट, क्योंकि हरी को ही तो दिया है इसने, हरी पाने वाला हुआ, हरी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जो प्राप्त हुआ बिल वो ही दे दिया है उसने, बिल्स जो श्याम से प्राप्त हुआ था वो ही बिल दे दिया है। तो बिल्स RECEIBABLE रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स्ड, बीइंग बिल इंडोर्स्ड, क्योंकि जो उससे मिला था और इसने उसी को दे दिया, मतलब जो प्राप्त हुआ था इसे वही पत्र दे दिया, तो इसके लिए लिखते हैं हम इंडोर्स्ड।
ENDORSED इंडोर्स्ड 500, इधर भी 500। अब हम श्याम के यहाँ एंट्री बनाएंगे। देखिए ये श्याम का खाता है, ये श्याम वाला खाता है, यहाँ बनाएंगे एंट्री हम अब। तो ये क्या एंट्री, श्याम क्या एंट्री बनाएगा फरवरी 4 को ही, फरवरी 4 ये बनाएगा। इसने बिल पे किया है ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, और किसे किया है, यानी कि किसी नहीं, इसने कैश दिया है यानी कि पैसे दिए हैं, तो कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। 500। अब देखिए हमारा, सॉरी फ्रेंड्स फ़ोन हिल गया है। ये देखिए आप, हमारा राम और श्याम का खाता कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है हरि का खाता। तो उसके लिए पहले मैं प्रारूप यानी कि लाइन खींच लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और अमाउंट। और यहाँ लिख देते हैं जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ हरि। सॉरी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में थोड़ा दिक्कत आ रही, नहीं वीडियो अच्छी तरह से बनती है मेरी। इसको यहाँ से बंद कर देना है। ये वीडियो में पेज पर होना था, क्लीन पेज पर, इसलिए ये इमरजेंसी बनानी पड़ रही है, इसलिए कॉपी पर बना रहा हूँ इसे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देख लीजिए। यहाँ लिख दीजिए जनरल एंट्री इन द बैंक ऑफ हरि। चलिए अब एंट्री, अपनी एंट्री बनाती हैं फरवरी 4 से। यहाँ फरवरी 4 से बनेगी। तो हरि क्या एंट्री बनाएगा अपने यहाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए हरि डेबिट टू बिल्स रिसीवल अकाउंट, क्योंकि हरि को बिल प्राप्त हुआ है तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू, और किससे प्राप्त हुआ है, राम से, राम से ही तो प्राप्त हुआ है ना। तो हरि अपने यहाँ एंट्री बनाएगा बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल क्यों आ रही है, क्योंकि श्याम ने इससे माल खरीदा था, तो श्याम ने पैसे, मतलब एक कागज़ दिया, उसमें पैसे लिख, मान लीजिए पैसे लिख कर दे दिए कि 500 रुपये हैं ये, इसने उसे दे दिया। और राम ने वो पैसे खुद अपने पास ना रख के हरि को दे दिए, इसलिए बिल्स रिसीवल राम भी लिखेगा, बिल्स रिसीवल हरि भी लिखेगा। तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू राम being endorsed bill receive, ENDROSED endorsed bill receive। रिसीव तो हुआ है ना ऐसे, यानी कि प्राप्ति तो हुआ है ऐसे हरि को 500 रुपये। और इसमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जोड़ घटा कुछ नहीं होता, खाली यूँ रहने दीजिए, पैसे लिख दीजिए। और पैसे भी सेम लिखे जाते हैं इसमें, यानी कि इससे जो आगे वाले सवाल 13, 14, 15 उनमें परसेंट निकाली जाती हैं, लेकिन इसमें बताने वाला हूँ इसमें 500 लिखी जाती हैं, मतलब जितने भी दे रखे हैं। इसमें एक और एंट्री बनेगी, वो बनेगी, ये देखिए स्क्रीन पर शो रहा है सवाल, देखिए कि 4 फरवरी को राम ने इस विपत्र को
एक लेनदार हरि को भुगतान के बदले बेचैन कर दिया। भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान कीजिए। तो इसमें देखिए, मैं सवाल का स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। 1 जनवरी 2010 को राम ने 500 रुपये का माल श्याम को बेचा और उतनी धनराशि का एक विपत्र 3 माह, यहाँ देखिए 3 माह, यानी कि जनवरी से लगा, जनवरी फरवरी मार्च आ गई, 3 महीने हो गए ना, जनवरी फरवरी और मार्च, और अप्रैल आ जाएगी। मार्च भी, क्योंकि मार्च भी उसमें ख़त्म हो गई, तो अप्रैल आ जाएगी। और इसमें जब भी ऐसे महीने लगाते हैं तो उसमें 3 दिन जोड़ते हैं, अनुग्रह दिवस के 3 दिन जोड़ते हैं। आप कोई सा भी सवाल करें और 3 महीने 4 महीने जितने भी करें, ज़्यादातर 3 महीने आता है, उसमें 3 दिन फालतू जोड़े। तो मार्च खत्म हो गई, अप्रैल आ गई, तो अप्रैल 4 को एंट्री बनाएंगे। अब हम थोड़ा कॉपी सीधा करता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ अप्रैल 4, तो अप्रैल 4 में हमें क्या एंट्री बनानी है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि ये कैसे, क्योंकि राम से जो हमें बिल प्राप्त हुआ, ये हरि को जो बिल प्राप्त हुआ है राम से, वो एक तरीके का यानी कि कैश प्राप्त हुआ है। कैश किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? बिल के द्वारा, क्योंकि पहले बिल था, बिल को मान लीजिए बैंक में जाकर दे दिया, उससे हमें पैसे मिल गए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट, बीइंग पेमेंट, इसकी एंट्री बनती है बीइंग पेमेंट रिसीव, इसको समझाऊंगा मैं आपको अभी, ऑन ड्यू डेट 500 रुपये और 500 रुपये। ये देखिए बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट, ये यहाँ क्यों लिखा, यही सोच रहे होंगे ना आप, क्योंकि जो श्याम ने इसको पेमेंट कर दिया था राम को, और राम ने वही पेमेंट हरि को दे दिया, तो इसलिए पेमेंट रिसीव, पेमेंट ही तो रिसीव हुई है। श्याम ने इसको दिया पेमेंट और इसकी पेमेंट इसने दे दी, तो इससे पेमेंट रिसीव हुई है, इसलिए। और ऑन ड्यू डेट यानी कि भुगतान की तिथि पर, ऑन ड्यू डेट, बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। तो यही था आज का हमारा सवाल। आप देख लीजिए दोबारा इसको, ये देखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट हो चुकी है, 24 अप्रैल से हैं 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।